शिवम आज 3 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। वो काफ़ी खुश था अपने गांव लौटकर। जब से लखनऊ में उसकी जॉब कंपनी में लगी थी, उसे अपने गांव आने का मौका ही नहीं मिलता था। पर माँ बाबा की काफ़ी जिद करने पर वो ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रहा था, वो भी बिना माता पिता को बताए। वो अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए अपने आने की खबर उन्हें नहीं बताकर अपने एक दोस्त को बताया जो उसी गांव के आसपास रहता था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर वो एक लोकल बस लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। करीब 4-5 घंटे के सफ़र के बाद उसका गांव तो आ गया, पर घर तक जाने के लिए उसे पैदल ही जाना था, क्योंकि उस गांव के रास्ते बहुत संकरे थे। इसीलिए शिवम बस से उतरकर गांव की पगडंडियों पर चलकर जाने लगा। उस पगडंडियों पर चलकर उसे अपने बचपन के बिताए सुनहरे पल की याद आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तभी कुछ बाइक सवार आते हैं और शिवम के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे अगवा कर लेते हैं। फिर उसे एक अनजान जगह पर ले जाया जाता है और उसे एक अंधेरी कोठरी में धक्का मारकर आगे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आंख से पट्टी हटाने के बाद वो बंद कमरे को देखता है और दरवाजे को पीटने लगता है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? कुछ तो बताओ। वो चीख चीख कर बोल रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो गुस्से से वहीं पड़ी कुर्सी पर अपना पैर मारने लगता है। फिर उसे फ़ोन याद आता है। वो तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फ़ोन नहीं मिलने पर वो फिर से गुस्से में चीख पड़ता है, ब्लडी बास्टर, फ़ोन भी ले गए। फिर गुस्से में वहीं लगे कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। कौन है ये लोग जो मुझे ऐसे अगवा करके यहाँ क्यों लाए हैं? समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या है। माँ बाबूजी का आज तक किसी से कोई झगड़ा तक नहीं हुआ, फिर दुश्मनी किसी से कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक लंबा चौड़ा काला आदमी आता है और उसके सामने खाने का प्लेट रख कर जाने लगता है कि तभी शिवम कहता है, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता, और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है ये भी बताओ। ऐसा कहकर शिवम जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगता है कि तभी वो आदमी शिवम को खींचकर कुर्सी पर जोर से बैठा देता है और कहता है, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसीलिए फालतू की मेहनत मत करो और चुपचाप होकर खाना खाओ। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है और कमरे के दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। शिवम गुस्से से लाल पीला हो जाता है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए चुपचाप वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे 4 दिनों तक ऐसे ही बिना किसी कारण बताए कमरे में बंद रखा गया। हर दिन ऐसे ही कोई ना कोई आकर खाना पानी देता और दरवाज़ा बंद करके चला जाता वहाँ से। शिवम भी हर बार आने वाले लोगों से वही सवाल पूछता कि क्यों उसे यहाँ इस तरह बंदी बनाकर रखा गया है। उसके सवाल का सिर्फ इतना ही जवाब मिलता कि वक्त आने पर कारण भी पता चल जाएगा। खैर, अब ऐसी स्थिति में शिवम के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि तभी 7वें दिन उसके कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है और सामने से एक आदमी आता है और उसे दूल्हे के कपड़े देता है। फिर उसे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। शिवम दूल्हे का कपड़ा देखकर गुस्सा हो जाता है और दूल्हे के कपड़े लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं ये नहीं पहनूंगा। देखो, तुम लोगों को जो भी इरादे हैं वो भी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे यूँ तुम लोग किसी के साथ भी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वरना मैं पुलिस में इसकी शिकायत कराऊंगा। इसीलिए बेहतर होगा मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना क्या जमाई बाबू, देखिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए, वरना आप 2 पैर पर नहीं 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए फैसला सोच समझ कर कीजिएगा और ये पुलिस की धमकी अपने पास ही रखिए जमाई बाबू।
प्यार से समझा रहे हैं, हमें बाध्य मत कीजिए वरना। शिवम अभी भी वही बात दोहरा रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना, और हाँ, मैं ये दूल्हे के कपड़े किसी भी हाल में नहीं पहनूंगा। उसकी ऐसी जिद देखकर उन मुस्टंडों को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में शिवम को मारने लगते हैं। अच्छी खासी पिटाई करने के बाद शिवम को जबरदस्ती तैयार किया जाता है और उसे उस कमरे से निकालकर सीधा शादी के मंडप पर ले जाया जाता है, जहां पहले से ही कुछ लोगों का जमावड़ा था और मंडप पर दुल्हन सिर पर लंबा घूंघट डाले बैठी थी। शिवम को जबरदस्ती उस लड़की के साथ बिठाया जाता है और जबरदस्ती हर रस्म कराई जाती है। उसके सिर पर बंदूक तानकर मजबूरन शिवम भी इस रिश्ते में बंध जाता है। शादी की रस्म के बाद शिवम को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, पर अकेले नहीं बल्कि उसकी नई नवीली दुल्हन के साथ। पर शिवम अभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाता और इसीलिए वो उस लड़की से एक दूरी बनाकर रखा था। वो लड़की जिसका नाम कोमल था, वो बार बार शिवम के नज़दीक जाने की कोशिश करती, पर शिवम उस अनपढ़ गंवार लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। खैर, कोमल के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शिवम उसे अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर कोमल के घर वाले किसी भी हाल में कोमल को शिवम को अपना बनाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था ताकि शिवम से शारीरिक संबंध बन सके। पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसके हाथ में था ही नहीं। ऐसा करते करते करीब 10 दिन निकल गए। एक रात जब कोमल सो रही थी तब शिवम बालकनी से भागने की कोशिश भी की, मगर कोमल के घर के बाहर के पहरेदारों ने उसे फिर से पकड़कर बंद कर दिया। अब तो शिवम के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था कोमल को अपनाने के सिवाय, क्योंकि अब तक उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ गया था। उसका काम उसके हाथ से निकल रहा था, वो अपने परिवार से दूर हो रहा था। बस यही सोचकर मजबूरन उसने हालात के साथ समझौता करने का सोचा। इधर कोमल के घर वाले भी शिवम का बेहद ख्याल रखने लगे थे, जैसे किसी नए नवेले जमाई का ध्यान रखा जाता है। हर चीज की सुविधा दी जा रही थी ताकि किसी भी तरह शिवम कोमल को अपना ले और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दे। खैर, देखते देखते शादी का 1 महीना गुजर गया और अब तक शिवम के माँ बाबूजी तक भी शादी की खबर पहुंच गई थी। शिवम के माता पिता इस खबर को सुनकर आग बबूला हो गए और पुलिस में जबरन शादी का केस दर्ज करवाने गए। पर पुलिस वालों ने शिकायत लिखने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही शिवम के हस्ताक्षर वाला शादी का कबूलनामा था। इसीलिए शिवम के माँ बाबूजी को वापस आना पड़ा। अब उन लोगों के पास भी इस रिश्ते को स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और वैसे भी उस गांव में ना जाने कितने ऐसे रिश्ते थे जो इस तरह जबरन स्वीकार किए थे। खैर, एक रात शिवम को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने बेड पर से उठकर कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ जाता है और सिगरेट निकालकर फूंकने लगता है। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कोमल को यूं अपने सामने खड़ा देखकर शिवम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और इसीलिए सिगरेट को बुझाने के बाद वापस कमरे में जाने लगता है कि तभी कोमल शिवम के हाथों से सिगरेट ले लेती है और वो भी सिगरेट का एक कस लगाने लगती है, जिसे देखकर शिवम आश्चर्य से घूंघट में छुपी कोमल को निहारने लगता है। आज पहली बार शिवम कोमल को देख रहा था, वो भी इस तरह, इसीलिए वो आश्चर्यचकित था कोमल की ऐसी हरकत पर कि तभी कोमल चुटकी बजाकर शिवम का ध्यान भटकाती है और कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो पति जी? मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ जिसे अपना मानने को आप तैयार नहीं है। क्यों खा गई ना धोखा? पति जी इस नए अवतार को देखकर फिर कुर्सी को खींचकर बैठते हुए कहती है, तो बताइए कैसा लगा सीधी सादी गांव की देहाती लड़की का ये नया अवतार? ऐसा कहकर कोमल पहले अपने घूंघट को झटके से हटाती है, फिर अपने अंग में लपेटे हुए साड़ी को शिवम के सामने ही खोलने लगती है, जिसे देखकर शिवम गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, अब ये क्या नाटक है अनपढ़ गंवार औरत? देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, इसीलिए अपनी ये हरकत यहीं बंद कर दो।
इससे पहले कि कोमल शिवम को रिझाने की कई कोशिश कर चुकी थी, पर हर बार नाकामयाब रही। बस वही सब याद करके शिवम उसे धमकी भरे लहजे में कहता है, तुम्हारे इस 2 कौड़ी नौटंकी से मैं कोई पिघलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम सिगरेट पी लोगी और ऐसी ओछी हरकत करोगी तो मैं तुम्हें अपना लूँगा? तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि मुझे तुम जैसी गांव की अनपढ़ गंवार देहाती लड़की के साथ एक पल भी रहना मंजूर नहीं है। कभी खुद को आईने में देखा है? तुमसे अच्छी तो हमारे शहर की काम वाली बाई होती है। ठेगनी बोनी धोखेबाज, माँ बाप की धोखेबाज लड़की। तुम लोगों ने क्या सोचा, जबरन शादी करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि मैं जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता। इसीलिए अपनी ये नौटंकी बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा यहाँ दम घुटता है। ऐसा कहकर शिवम गुस्से से कोमल को घूरने लगता है। शिवम के ऐसे शब्द सुनकर कोमल की आंखें गीली हो जाती है। बार बार शिवम के मुंह से इस तरह के अपमानित शब्द सुनकर कोमल का दिल भर आया था। वो भी इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी, पर हालात से मजबूर थी। वो अपने माँ बाबूजी को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो ऐसा करने को राजी हुई थी। पर अब बस वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने शिवम को इस घूंघट के पीछे छुपे कोमल की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। फिर कोमल अपने बारे में बताती है, जी मैं भले ही गांव में पली बड़ी हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। वो तो हाइट कम होने की वजह से मेरी शादी कहीं हो नहीं रही थी। कितने घरों में मैं मेरे रिश्तों की बात लेकर मेरे बाबूजी गए, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता था, जिसे सुनकर मेरे माँ बाबूजी एकदम टूट से गए। उन्हें रह रहकर मेरी चिंता सताने लगी थी। फिर मेरे पीछे भी 4 और बहनें थीं, उनकी भी शादी की चिंता उन्हें परेशान करने लगी थी। और गलती से किसी घर में मेरा रिश्ता पक्का हो भी जाता तो वो लोग मुंह मांगा दहेज मांगते थे, जिसे देने में मेरे बाबूजी असमर्थ थे। ऐसे में एक ही उपाय दिखा जो हमारे आसपास के गांव में चला आ रहा था, जबरदस्ती की शादी। आपको पता है हमारे यहाँ लोग बेटियों की साथ जल्दी शादी करवा देते हैं, या फिर जबरदस्ती लड़के को पकड़कर शादी करवा देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दहेज लोभी भरे पड़े हैं, जिसे अपने बेटे की शादी में मुंह मांगा दहेज चाहिए रहता है, जो अक्सर बेटियों के पिता देने में असक्षम होते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। बाबूजी कहीं भी जाते तो लड़के वाले भारी भरकम दहेज की मांग कर देते थे। क्योंकि मेरी हाइट एवरेज हाइट से कम है, इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें खूब सारा दहेज चाहिए था। ऐसे में बाबूजी को एक ही रास्ता सूझा, लड़के को जबरदस्ती पकड़कर शादी करवा दिया जाए। और ये तो हमारे गांव और आसपास के गांव की एक परंपरा बन गई है। जब भी किसी लड़की की शादी में कोई अड़चन आ जाती थी तो उसके साथ यही होता था, जबरदस्ती लड़के को पकड़कर शादी कर देते थे। देर सवेर सब ठीक हो ही जाता था। मेरी शादी भी यही सोचकर आपसे करवाई गई। ऐसे मेरी शादी की बात आपसे भी चली थी, पर आपके पिताजी ने दहेज में बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जिसे देने में असमर्थ थे मेरे बाबूजी, और इसीलिए आपके शहर से आते ही आपको उठा लिया गया और मुझसे शादी करवा दी गई। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है या मेरे बाबूजी की क्या गलती है? वो तो 4 बेटियों के बोझ से खुद दबे हुए हैं। ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। माना तरीका गलत था, पर करते भी तो क्या करते? ऐसा कहकर कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। कोमल की बात सुनकर शिवम कुछ देर शांत हो गया। फिर उसने कहा, तो इतना ही था तो तुम लव मैरिज कर लेती, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दहेज देने से भी बच जाते तुम्हारे माता पिता। और इस सब में कम से कम मुझ पर तो कोई ज्यादती नहीं होती। पिछले 2 महीनों से मुझे इस घर में तुम्हारे साथ कैद रहना पड़ा, वो तो नहीं होता ना? शिवम की बात सुनकर कोमल कहती है, अगर मैं लव मैरिज करती तो समाज में मेरे माता पिता का नाम खराब हो जाता, और फिर 3 बहनों का क्या होता? जी ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों की सोच भी वैसी ही है। वे लव मैरिज के खिलाफ हैं। हमारे गांव में लव मैरिज एक गुनाह है, जिसे किसी हाल में भी नहीं अपनाते हैं। अब आप ही बताइए, हमारे माँ बाबूजी क्या करते? ऐसा कहकर कोमल भावुक हो जाती है।
कोमल और उसके माता पिता की मजबूरी सुनकर शिवम गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो भी इस दहेज प्रथा के खिलाफ था। वो दहेज को एक कुप्रथा मानता था, क्योंकि इसी दहेज ने उससे उसकी चचेरी बहन की जान ली थी। अपनी औकात से ज़्यादा दहेज देने के बावजूद भी उसकी बहन ने ससुराल वाले उस पर और दहेज लाने का दबाव डालते थे, और जब तक उनकी डिमांड पूरी होती गई तब तक वो उसकी बहन को ठीक रखे, और जैसे ही डिमांड पूरी होना बंद हो गया तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, और एक दिन उसे इसी दहेज के कारण मार दिया गया। बस अपनी चचेरी बहन के दर्द को याद करके वो बिल्कुल शांत हो गया और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, क्योंकि कोमल जैसी गवार, अनपढ़ और बोनी लड़की से शादी का रिश्ता शिवम को अब भी मंजूर न था। पर कहते हैं ना, जब तक आप किसी को जान नहीं लेते तब तक उसके लिए अपने मन में बनाई धारणा गलत ही होता है। शिवम अब तक जो कोमल को समझ रहा था वैसी नहीं थी कोमल, बल्कि हर बार अपनी योग्यता को साबित करती थी। वो भले गांव में पली बड़ी थी, पर उसका रहन सहन आज की पढ़े लिखे लोगों के जैसा था। वो बार बार अपने व्यवहार से ये साबित भी कर चुकी थी, पर आज तक कोमल शिवम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। खैर 2 महीने तक कोमल के साथ रहने के बाद शिवम को ये एहसास हो गया था कि अब उसे किसी भी हाल में कोमल को अपनाना ही होगा, चाहे वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखे या फिर नौकरानी। शिवम के माता पिता को भी इस रिश्ते को मजबूरन स्वीकृति देनी ही पड़ी। सबकी रजामंदी मिलने के बाद कोमल के घर वाले शिवम को जाने की इजाज़त दे देते हैं। शिवम ना चाहते हुए भी कोमल को अपने साथ लखनऊ ले जाता है, ये सोचकर कि यहाँ आने के बाद कोमल को सबके सामने इतना बेइज्जत करूँगा कि वो खुद उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बस मन में यही सोचकर शिवम कोमल को मानसिक प्रताड़ना देना शुरू किया। बार बार उसके अनपढ़ गवार होने का ताना दिया करता था, तो कभी उसे अपने दोस्तों के सामने नाटी बोनी कहकर उसका मजाक बनाया करता था, जिसे सुनकर कोमल अंदर से आहत हो जाती थी, पर हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह देखते देखते 7 महीने गुजर गए, पर कोमल अब तक शिवम का दिल नहीं जीत पाई थी। वैसे देखने में कोमल बहुत सुंदर थी, पर कमी थी तो उसकी लंबाई में, इसीलिए हर बार उसे अपमानित होना पड़ा। पर एक बार शिवम अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान था, जिसकी वजह से उसे अपने बॉस से बार बार डांट खानी पड़ रही थी, जिसे सुनकर कोमल को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उसने शिवम को अपना सजेशन दिया, जिसे सुनकर पहले तो शिवम काफ़ी गुस्सा हो गया और उसे अनपढ़ गवार देहाती कहकर डांट दिया। पर जब उसने अपने बॉस को सुनाया तो बॉस काफ़ी इम्प्रेस हो गए, क्योंकि उस सुझाव से बॉस को लाखों का प्रॉफिट हो गया। आज उसी अनपढ़ गवार देहाती कोमल की वजह से शिवम की इतनी प्रशंसा हो रही थी, जिसे सुनकर शिवम को एहसास हुआ कि कोमल सच में समझदार है। इसीलिए घर आते ही कोमल को कहता है, आई कैंट बिलीव दिस कोमल, तुमने जो सजेस्ट किया वो आइडिया बॉस को बहुत पसंद आया और उससे बॉस को लाखों का फ़ायदा भी हुआ। पर तुमने ये कैसे सोचा कोमल, और तुमने मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी कैसे? वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है और तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं, और जहाँ तक मुझे बताया गया था कि तुम सिर्फ 8वीं पास हो। शिवम की बात सुनकर कोमल कहती है, जी मैं कोई 8वीं या सिर्फ 10वीं पास नहीं हूँ, बल्कि मैंने AM किया है, वो भी इंग्लिश से, और मैंने कानपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी है। कोमल की बात सुनकर शिवम अचरज में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, तो तुमने आज तक ये बताया क्यों नहीं, और तुमने ये सब किया कैसे? उत्सुकता से कोमल को देखते हुए शिवम कहता है। तब कोमल कहती है, जी आपने कभी कहने और बताने का मौका ही नहीं दिया, तो कैसे कहती? और ये बात मेरे घर में सिर्फ मेरी बहनों को पता है कि मैं कानपुर में जॉब करती थी,
दरअसल मेरे बाबूजी बहुत आत्मसम्मानी व्यक्ति है। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके रहते उनकी बेटियां काम करें। उन्हें बेटियों के जॉब करने से ऐतराज था। इसीलिए मैंने घर में माँ बाबूजी को नहीं बताया। उन्हें तो इतना ही पता था कि मैं अपनी मौसी के यहाँ कानपुर में रहने गई हूँ। बस रही बात एएम की, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एएम किया, क्योंकि हमारे गांव में आगे पढ़ने की सुविधा नहीं थी और वैसे भी हाइट कम होने की वजह से शादी तो हो नहीं रही थी, तो सोचा आगे कुछ अच्छा ही कर लूं। अब तक कोमल के मुंह से सच्चाई सुनकर शिवम पल भर के लिए अचंभित रह गया। फिर वो कहता है, मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि मैं शादी करके फंस गया, बर्बाद हो गया, वो भी एक ऐसी अनपढ़ गंवार लड़की से जिसे सिर्फ घूंघट और सबके सामने हाँ जी ना जी करने के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तुम जैसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। इतने दिनों से मैं वही सोच सोच कर परेशान था, यहाँ तक कि मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका था। एक तो मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी और ऊपर से तुम्हारा ये गंवारपन। ओ गॉड, पर आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कोमल। तुम तो बिल्कुल मेरी सोच जैसी निकली कोमल। ऐसा कहकर शिवम कोमल को बाहों में खींचकर अपनी आगोश में ले लेता है और अपनी उंगलियों से कोमल की लटों को कान के पीछे करते हुए कहता है, हाँ हाइट जरूर थोड़ा कम है, पर कोई नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। जैसा अमित जी जया बच्चन जी के साथ मैनेज किए वैसा मैं भी कर लूँगा। पर अब मुझे एक और बात बताओ कोमल, अपने इस छोटे से दिल में तुमने और क्या क्या छुपा रखा है? अच्छा चलो, अब ये भी बता दो कि सिगरेट का कस लगाना कहाँ से सीखा? क्योंकि जिस हिसाब से तुमने उस दिन सिगरेट अपने हाथों में पकड़कर कस लगा रही थी, उससे तो यही लग रहा था मानो तुमने कई दफ़ा सिगरेट से अपने दिल को जलाया है। पता नहीं, जैसे जैसे कोमल के एक एक राज खुल रहे थे, वैसे वैसे शिवम की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कोमल के बारे में और जानने की। इतनी उत्सुकता देखकर कोमल शिवम की आगोश से ही निकलकर अंदर रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे शिवम भी जाता है और कोमल का हाथ थामकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कोमल कहती है, सब्र कीजिए जी, सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। कल तक तो आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, पर आज बाहों में पकड़ कर रखा है। क्यों? मॉडर्न पढ़ी लिखी पत्नी दिखी इसीलिए, या गवार पत्नी से पीछा छूटा इसीलिए? कोमल के ऐसा कहने पर शिवम कहता है, कोमल हमारी शादी जिस परिस्थितियों में हुई है वैसे तो कोई भी लड़का स्वीकार नहीं कर पाता। अगर मेरी जगह तुम रहती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही स्वीकार कर लेती? नहीं ना, क्योंकि हर लड़का या लड़की अपने हमसफ़र के लिए एक सपना सजा कर रखता है। वो अपने अनुरूप ही अपना जीवन साथी पाना चाहता है, जो उसके लायक हो, जो हर कदम पर उसका साथ दे, जैसा तुमने कर दिखाया। कोमल मुझे उचित सुझाव देकर, सोचो अगर तुम सच में अनपढ़ गवार होती तो हमारा आने वाला जीवन कितना कठिन होता। हर कुछ मुझे देखना और समझना पड़ता। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी में करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में एक दूसरे को संभाल सके। कोमल कहती है, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे परिवार वालों और मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं भी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी ऐसे हो, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। माना हमने आपके साथ गलत किया, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके और आपके परिवार के मान सम्मान के लिए हमेशा सबके विचारों पर खरी उतरूंगी। आप सच में धन्य है, आपकी जगह पर कोई और रहता
तो शायद मुझे कभी नहीं अपनाता, पर आपने देर ही सही पर अपनी पत्नी को स्वीकारा। ऐसा कहते कहते कोमल की आंखें भर आती है, जिसे देखकर शिवम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कोमल को सीने से लगा लेता है। फिर कोमल को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और कहता है, सही मायने में आज हमारी शादी है और आज हमारी पहली सुहाग रात भी है और कल हम अपने शहर यानी तुम्हारे ससुराल चलेंगे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने। 1 साल बाद कोमल जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दोनों ही बेटे हैं। शिवम के माँ बाबा दोनों बच्चों का नाम राम और श्याम रखते हैं। पूरा परिवार आज खुश है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।